हेलो मेरे सिपाही भाइयों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों, अब मैंने आपको 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा करा दिया है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो उसको जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं उसमें एक्स्ट्रा चीज बताया हूँ आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगा। और 17 फरवरी का मैंने लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने कराया था। वो 16 तारीख को मुझे डालना था क्लास, वो जो कि 17 तारीख में गया है, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर 17 तारीख सेकंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसमें जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आप लोग को पेपर में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। जो भी चीज देखिएगा आपको कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा, उसको दिमाग में जो रखिएगा वो आपको पेपर में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप लोग पहले तो सबसे पहले वादा ये करिए कि कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा। जो भी क्लास देखेगा पूरा का पूरा क्लास देखेगा, कहीं भी छोड़ना नहीं है। पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा तभी आप लोग को फायदा मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज में जो मैं बताऊंगा आप लोग वही पेपर में जाके गलती करेंगे। अगर वो आप जान जाएंगे जो चीज मैं बता रहा हूं तो उसको आप लोग गलती नहीं करेंगे। जो लड़का स्किप करेगा वो कंफर्म है वो गलती करके आता है, मिस्टेक करता है, सिली मिस्टेक उसका नंबर कटता है। अब मैं यही नहीं चाह रहा हूं उसका नंबर कटे। रीजनिंग वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सबसे अधिक आ रहा है, आप लोग खुद उठा के देख लीजिए। और जो लैंग्वेज वाले हैं इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग का समय बहुत ज्यादा खाएगा। तो कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, मैं यही तरीका आपको बता रहा हूं कैसे आप अपना समय बचाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को फोकस जरूर करिए, ज्यादा समय ना लिया जाए। आज मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें लड़के गलती कहाँ करते हैं मैं वो चीज भी आपको बताऊंगा। कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक चीज दिमाग में रखिए, जब भी रीजनिंग का पेपर दीजिएगा आप लोग तो कोशिश यही करिएगा जितने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करके खत्म करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में हम देख रहे हैं जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट कंक्लूजन पूर्व धारणा वाले जो हैं आपके, फिर से जो पुलिस अधिनियम से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको आप पहले पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपका ज्यादा समय खाएगा। आप सबसे पहले उन सभी क्वेश्चनों को क्या मत करिएगा, पहले सबसे बात के लिए छोड़िएगा। सबसे पहले जितने इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको फटाफट करते जाइएगा, बाद में उन सब क्वेश्चनों पे आइएगा। क्योंकि आप जब टाइम बच जाएगा ना तो वही सब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। जब आप देखेंगे यार हमने इतना क्वेश्चन कर रखा है तो लास्ट में आपको जब समय बचा रहेगा तो आपको वही क्वेश्चन आसान लगेगा करने में, ठीक है। उस सब क्वेश्चनों को इजीली पढ़ेंगे, लेकिन जब शुरुआत में उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। आप बार बार उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी बात को ध्यान से रखिएगा। अगर आपको लगता है क्वेश्चन काफी बड़ा है और ये मेरा समय खा सकता है तो आपको ध्यान ये देना है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। छोड़ना नहीं है उस समय के लिए, उस समय के लिए बस कुछ समय के लिए छोड़ना है। लास्ट में आप उस क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो वही क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आज वही क्वेश्चन आप तुरंत उस समय करेंगे जब आप प्रेशर में रहेंगे तो पक्का पक्का गलत करेंगे और सही से आपका पेपर हो नहीं पाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा एक एक भाई जो भी मेरी क्लास देख रहा है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि ये सारे लड़के डिजर्व करते हैं, ऑलरेडी इनकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी है, बस उनको एक धार दिया जा रहा है। जो गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें, मैं इसलिए इन सब चीजों को बार बार फोकस करके बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक हम लोग का है इस पे आते हैं। रीजनिंग वाला जो मैं करा रहा हूं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी कहीं मिस मत करिएगा, एक ही चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन जो लिख रखा है, थोड़ा क्वेश्चन मैंने पूरा लिख रखा है, जगह मैं बना बना के आपको समझाता रहूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 12वां लिखा है, और ये आपका 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन नहीं है, ये आपका 13वां क्वेश्चन है। ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, ये मैं दिखाऊंगा लड़के इसमें क्या गलती किए हैं। इसमें बहुत लड़के इस वाले क्वेश्चन में गलती की है। आप भी लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए, ये जितने मैंने क्वेश्चन किया सबसे पहले आपको ट्राई करना है। पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। और जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताऊं उसको दिमाग में जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर भूले तो पेपर में पक्का पक्का गलती करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो भी लड़का पढ़ रहा है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाहे बड़ा क्वेश्चन है चाहे छोटा क्वेश्चन है, एक बार वो पढ़ा तो उनके दिमाग में हर चीज आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से आप लोग दिमाग यहाँ केंद्रित कीजिए और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लिया तो 70% क्वेश्चन आपका वहीं से भी आता है। इस चीज को आप लोग 100% मान लीजिए। अगर क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा तो आप 70 to 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व कर लेते हैं। बाद में जब हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी गड़बड़ होता है, वैसे कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो आइए चलिए करते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। यदि शब्द लिंग्विस्टिक्स के पहले तीसरे छठे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, ठीक है। इसमें पहले तीसरे और छठे जो लिंग्विस्टिक्स शब्द दिया है इसमें पहले तीसरे छठे अक्षर को क्या कर रहा है, उसके ठीक जो लेटर होता है आपका जो लेटर होता है उसमें क्या कर रहा है, पहले अक्षर को से बदल। इस चीज को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला है, उसके अनुसार ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब जो भी लेटर है, जैसे अगर बी है तो उसको ए से बदल दे रहा है, सी है तो उसको बी से बदल दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बोला है, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा।
और यहाँ पे क्या बोला, सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यहाँ पे क्या, चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो नौ गठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा काफी बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, यही चीज वहां पे ध्यान रखना है। जब भी बड़े क्वेश्चन हो उसको आराम से पढ़िएगा। ये जो शब्द लिखा है इसमें बोला पहले, तीसरे और छठे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। ठीक है, ठीक पहले वाले अक्षर में बदलना है, और चौथे तथा सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? देख रहे हैं कितना घुमा के कितना इजी चीज पूछा है, बस क्यों घुमाया है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जितना जल्दी लिख सकते हैं उसको लिखिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। इसमें क्या दिया है, LI, ठीक है, LIN, ठीक है, और फिर क्या लिखा है, GUIS और T। कुछ समय के लिए ये 11 मिटा दीजिए। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसको मैं बाद में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, बस ये जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये जो लिखा है लिंग्विस्टिक्स, इसको आप कैसे इसको चेंज करेंगे? इसमें क्या बोला, सबसे पहले इसका पोजीशन लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखिए, इसका पोजीशन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इतना करने में आपका समय नहीं जाएगा, लेकिन इसको आप नंबरिंग कर लेंगे तो आप क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। और जो लड़के नंबरिंग नहीं करते हैं, लगते हैं तीसरा चौथा से करने में, उसमें बाई मिस्टेक उनसे गलती होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। इसमें क्या बोला है, तीसरे, पहले, तीसरे, छठे। पहला अक्षर क्या है, L है, इसको किस में बदल रहा है, इसको किस में बदल रहा है, इसको किस में बदल रहा है, K में। पहले अक्षर में बदला है, इससे जस्ट पहले वाले लेटर में बदल दिया गया। तीसरे अक्षर को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और छठे अक्षर को बदल देंगे, छठा अक्षर बोला ना, छठे अक्षर को, तो ये कितना हो जाएगा, I से पहले क्या आएगा लेटर, H आएगा, नहीं आएगा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए जल्दी। पहले, तीसरे, छठा अक्षर को क्या पहले लेटर में बदल दे रहा है, जो लेटर दिया उसके जस्ट पहले वाले लेटर में बदल दे रहा है। यानी L को क्या लिखेंगे, K, N को क्या लिखेंगे, M, और क्या बोल रहा है, I 9 होता है, 9 का एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8, तो उसका क्या होता है, H होता है, पोजीशन, लेटर पोजीशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया जहां तक हमको लगता है। ठीक है, अगला क्या बोला दोस्तों, अगला क्या बोला है, फिर बोला चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार ठीक बाद वाले, चौथे और सातवें। अच्छा, जी को किस में बदलेगा, इसके जस्ट अगले वाले में, तो कितना हो जाएगा, G7 होता है, इसका हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट बदल दीजिए, इसको जस्ट बदल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, T। और बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यानी U लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे T लिख दीजिए, और यहाँ पे I लिख दीजिए। अब आपसे बोला क्या है, अब आपसे बोला क्या, अब नवगठित शब्द, ये जो नया शब्द बनना है, ये जो नया शब्द बन गया, ये आफ्टर चेंजिंग हुआ नया शब्द बना है, ये जो नया शब्द बना है, इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच। अच्छा, तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर ये है। अब पांचवा अक्षर कौन सा है, ये है। के बीच, वो क्या बोल रहा है, के बीच, क्या बोला है, के बीच कितने अक्षर होंगे। M का पोजीशन होता है 13, M का पोजीशन होता है, M का पोजीशन होता है 13, और U का पोजीशन होता है 21। इसमें से इसको घटा दीजिए, मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं, इसमें से इसको घटा दीजिए। M का पोजीशन क्या होता है, लेटर पोजीशन कितना होता है, 13 होता है, और U का पोजीशन कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, ये क्या बोला, तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। तो इसको सबसे पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और 8 में से एक और घटा लीजिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे। 8 में से एक और घटाना, तब आपका क्या आ जाएगा, 7। इसका जो आंसर आएगा 7, इसका जो आंसर आएगा 7 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 7। जैसे हम आपसे बोले, जैसे हम आपसे बोले, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपसे ये बोल दे 1 और 5 के बीच कितने नंबर होंगे, 1 और 5 के बीच कितने नंबर होंगे, तो आप क्या करिएगा, 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 में से एक और घटाना पड़ेगा, तब निकल पाएंगे 3, तब निकल पाएंगे 3। कैसे, खुद देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 और 5 के बीच कितनी संख्या है, 3 ही संख्या है ना, 1 2 3। क्या किए, 5 में से 1 घटाएं तो 4 हो गया, और 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर कॉमन हो जा रहा है एक बार, तो एक बार और आपको घटाना पड़ेगा, तब ये बीच वाला लेटर निकलता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये लिखने मत लगिएगा पूरा, यहाँ पता चला कि यहाँ से पूछ दिया है
13 से लेके तो 13, 14, 15 मतलब आप पूरा लिख रहे हैं, MNOPQRST पूरा लिख रहे हैं, वो लिखिएगा नहीं, सीधे आपको क्या करना है, 21 में से 13 घटाइएगा, 8 हो जाएगा, और उसमें से तुरंत एक और घटा दीजिएगा तो बीच वाले लेटर निकल जाएंगे, तुरंत एक और घटा देंगे तो बीच वाले लेटर निकल जाएंगे। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए 7 दिया नहीं दिया, 7 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही सब करेगा, या तो लेटर का पोजीशन चेंज करवा देगा, लेटर का पोजीशन चेंज करवा देगा, या तो एक बढ़ा देगा, या तो 2 घटा देगा, कुछ भी करे उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन सही तरीके से लिखना है और सीधे इन क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। जो चीज बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे, आपका आंसर आएगा। आप बस वहां पे हारिएगा नहीं कि अरे पता नहीं क्या क्या पूछ दिया, बस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड है उसका आप पूर्ति कीजिएगा, यहाँ पे आपका कंफर्म आपका आंसर आएगा, ठीक है, मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन देखिए काफी इजी है, इसको जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन 12वां जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। इसमें क्या बोला है, जो त्रिभुज है वो डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन बड़ा था, हम इसको शॉर्ट में करके लिखे हैं, ठीक है, कि ज्यादा स्पेस ना लें, आप लोग को समझना है, ठीक है। और ये जो आयत है ये वकील को दिखा रहा है, जो आपका ये आयत है, रेक्टेंगल है, ये किसको दिखा रहा है, ये वकील को दिखा रहा है, वकील को दिखा रहा है। और ये जो सर्कल है, जो सर्कल वो साक्षर लोगों को दिखा रहा है, यानी सर्कल किसको दिखा रहा है, साक्षर लोगों को दिखा रहा है, साक्षर लोगों को। त्रिभुज किसको दिखा रहा है, त्रिभुज किसको दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, त्रिभुज किसको दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है। और ये किसको दिखा रहा है, वकील को दिखा रहा है, वकील को दिखा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए क्या होगा इसका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। उन डॉक्टरों तथा वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, बोला उन डॉक्टर, ठीक है, तथा वकीलों की संख्या क्या है। वकील कौन है, वकील कौन है, ये वकीलों की संख्या कौन है, जो साक्षर है। इसका मतलब जो तीनों में नंबर कॉमन होगा वही होगा, जो तीनों में नंबर कॉमन होगा वही होगा। और तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 6, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 6। अब अगला क्वेश्चन, अब आप बताइए केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, इसमें केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन आप बताइए केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, 3। अगर पूछ दे केवल वकीलों की संख्या कितनी है तो वो 8 हो जाएगा केवल, ठीक है। इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे डॉक्टर तथा वकील, डॉक्टर तथा वकीलों की संख्या कितनी है, डॉक्टर तथा वकील जो दोनों में कॉमन हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, 6। डॉक्टर तथा वकील में कौन कॉमन हो रहा है, ये 6 नंबर, ठीक है। बस 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, जो डॉक्टर भी है, साक्षर भी है, वकील भी है। तो ये सब क्वेश्चन हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा, पता चल जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में 6 मार दिए, 6 मारेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत लड़के इसका आंसर 6 मारे हैं, उनको लगा 6 तीनों में कॉमन है, 6 तीनों में कॉमन नहीं है, 6 सर्कल में आ रहा है क्या, 6 सर्कल में नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। इसलिए इन सब क्वेश्चन, जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं आप लोग जल्दी पढ़ने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनको और सही तरीके से पढ़िएगा। जैसे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो पढ़िए, छोटे क्वेश्चन भी आ रहा है उसको भी इजीली पढ़िए, आराम से पढ़िए, रुक के पढ़िए, इतना टाइम रहेगा आप इजीली इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड करिए। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन था, ठीक है। 10वां था, ये 11वां था, ये 11वां रहा होगा, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, 11वां 12वां 13वां ये है, ठीक है। अच्छा, अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये चीज जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, हिंदी का सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड है। नहीं पढ़ते ही नहीं है लोग, नहीं शब्द कई बार फ्लो में पढ़ते ही नहीं है। सबसे क्या अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, सीधे पढ़ मार दिया आपका आंसर निकल जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इन सब छोटी चीजों पे क्यों फोकस कर रहा हूं, यही गलती होता है, यही सब चीजें गलती होती है जो लड़के ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, इसमें क्या रिकमेंडेशन लिखा है, रिकमेंडेशन लिखा है, इसमें आपको क्या बताना है, क्या बताना, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द का प्रयोग करके इसको नहीं बनाया जा सकता। अब बताइए कौन से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब बताइए सबसे पहले इसमें क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको फास्ट स्पेलिंग पढ़ लेना है एक बार, सबसे पहले फास्ट अपने माइंड में स्पेलिंग पढ़ लेना है, तो दिमाग में आपके रहे क्या क्या चीजें हैं। और जो 2 लेटर आया है उसको जो दिमाग में रखिएगा। जैसे एम यहाँ पे 2 बार आया है, एम यहाँ पे 2 बार आया है, एक बार बस मतलब ओरली इसको पढ़ लीजिए, आपका दिमाग काम करेगा। क्योंकि जब सब टोटल ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिस कैसा किया तुरंत आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेंगे। लिखा है RECOMMENDATION, दिमाग में है, एम 2 बार आया, ठीक है, दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ पे एम है, डी है, एम है, ई है, डी है, आई है, सी है, आई है, एन है, ई है। अच्छा यहाँ पे देखिए, आप मुझे पहले ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए आई का प्रयोग यहाँ 1 बार हुआ है, आई का प्रयोग यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ पे आई का प्रयोग 2 बार हो रहा है। और कोई भी अगर 2 बार प्रयोग हो गया तब भी ये शब्द नहीं बनाया सकता। हमारे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, हमारे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि आई
2 बार इसमें आया, फिर भी इसको चेक, अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, बाकी शब्द बनाए जा रहे हैं और बाकी शब्द बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें आई 2 बार आ गया है। अच्छा देखिए एम भी है, एम ऑलरेडी है इसमें, देख लीजिए 2 बार आया है। ई भी है, ई भी है यहाँ पे, डी है, डी भी है, आई है, आई भी है, ए है, ए भी है, टी है, टी भी है, टी देखिए यहाँ पे, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, और ई तो ऑलरेडी है ही इसमें, ये तो बन जाएगा। अब देखो यहाँ एम ओ एन तो साफ दिख रहा है, एम ओ और एन, और फिर डबल आई ओ आर, डबल आई नहीं है, टी है, डबल आई नहीं है यहाँ पे, ये टी है, एक टी है, एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, मॉनिटर, मॉनिटर, ये टी है, ये टी है, ये डबल आई लिखा गया है, ये मॉनिटर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए एक बार सिंगल आई आया है, सिंगल आई आया है, तो ये भी नहीं, ये भी बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बार आई आया है, तो ये नहीं बन सकता है। अब इसको देख लीजिए, इसमें देख लीजिए एम ओ एन आया, ऑलरेडी एम ओ एन है, और क्या है आई टी ओ आर, आई ऑलरेडी है, टी भी है, ओ भी है, और आर भी है पहला, तो ये भी बन जाएगा। सी ओ डबल एम ओ एन, सी ओ डबल एम ओ डबल, देखिए 2 बार ओ भी आया है, 2 बार ओ भी आया है, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, ठीक है। तो मैं इसलिए बस इन सब चीजों पे जोर दे रहा हूँ कि गलती मत कर दीजिएगा, नहीं शब्द जरूर पढ़िएगा, बताने के ये क्वेश्चन एकदम आसान है, हम इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लड़के गलती कर देते हैं बार बार, आइए वही लड़के आके पछताते हैं बाद में, तो पछताइए नहीं, उससे पहले इन सब क्वेश्चन को सही करिएगा, नहीं शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पक्का दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाई, देखें कौन लड़का इसका सही आंसर देता है, सबसे पहले कौन इसका आंसर सही देता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तुरंत आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा, देखते कौन लड़का सही कर लेता है इसको, देखते हैं कौन लड़का सही करता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका 60 to 70% लड़के क्वेश्चन गलत करके आए हैं, 60 to 70% लड़के क्वेश्चन गलत किए हैं वाला, सही से ना पढ़ने की वजह से। और क्वेश्चन को सही से पढ़े होते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसमें क्या बोला दोस्तों, कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, ठीक है, जो शिक्षित नहीं है। अच्छा पिछड़े लोग किसको दिखा रहा है, यहाँ पे पिछड़े लोग किसको दिखा रहा है, ये जो छोटा वाला सर्किल है, पिछड़े लोग क्या है, छोटा वाला सर्किल है, आइए नियोजित लोगों को दिखा रहा है बड़ा वाला सर्किल, और त्रिभुज क्या है, शिक्षित लोगों को दिखा रहा है, शिक्षित लोग दिखा रहा है। ये बोला कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, मतलब ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, जो लड़का ट्रायंगल में वाला ऑप्शन मारा होगा पक्का गलत किया होगा, जो लड़का ट्रायंगल वाला मारा होगा वो पक्का गलती करेगा। इसने साफ साफ बोल दिया आप, जो पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित तो कतई नहीं होना चाहिए, त्रिभुज तो कतई होना चाहिए, तो बचा क्या, 17 और 5, यही तो है। कितने पिछड़े लोग यही तो है, टोटल ये पिछड़े लोग हैं। इसमें जो क्या है, शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं है तो कौन सा पोर्शन बचेगा, यही तो बचेगा 17, 5, 22 वाला, यही तो बचेगा 17, 5, 22 वाला। तो इसका आंसर आपको 22 मारना है, ठीक है, 22 मारना है। बहुत लोग 17 भी मार दिए, तो 17 भी नहीं होगा, 22 होगा, इसका ध्यान रखिएगा, 22 होगा। अगर ये जिक्र नहीं किया नियोजित लोगों का तब भी ये 22 होगा, ठीक है, क्योंकि हम तब पूरे सर्किल को काउंट करेंगे, पूरे सर्किल को काउंट करेंगे, और जो त्रिभुज वाला पोर्शन उसको नहीं लेंगे। 17, 5, 22, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ दे सेम क्वेश्चन में, कितने लोग शिक्षित पिछड़े लोग नियोजित हैं, कितने लोग शिक्षित पिछड़े लोग नियोजित हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कितने लोग जो ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, नियोजित भी हैं और पिछड़े भी हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 है। केवल शिक्षित लोग बोल रहे हैं तो आपको क्या मानना है, केवल 8 मानना है। अगर केवल नियोजित लोग बोल रहे हैं, नियोजित लोग कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा नियोजित। अगर आपसे ये पूछ दे कि कितने केवल पिछड़े लोग हैं, केवल पिछड़े लोग बोल रहे तो क्या मारेंगे, 17। केवल पिछड़े बोलेगा तो क्या मारेंगे, जल्दी बताइए, 17, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं हर चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर बोल दे ये ऑप्शन से, आपसे बोल दे, अगर आपसे ये बोल दे कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं, कितने पिछड़े लोग शिक्षित, तब क्या मारेंगे, जल्दी बताइए, कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं, जल्दी बताइए, कितने पिछड़े लोग शिक्षित लोग हैं, बताइए। अब यहाँ पे 11 बस मत मार दीजिएगा, 11, 3, 14 हो जाएगा, 11, 3, 14 हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, इन सब चीजों को मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा दोस्तों,
आपकी जीत वहीं हो जाएगी। क्वेश्चन आपने सही तरीके से पढ़ा तो आपकी जीत वहीं पे सुनिश्चित हो जाती है। जब क्वेश्चन लड़के सही से नहीं पढ़ते हैं तभी वो मिस्टेक करते हैं दोस्तों। मैं बार बार इन सब चीजों पर जोर दे रहा हूं, आपको ध्यान देना है। मैं जल्दी से फिर और अगले बड़े बड़े जो क्वेश्चन आया मैं उनको लिखता हूं, उसको मैं समझाता हूं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आप लोग को क्लास में बने रहना, क्लास छोड़ के जाना नहीं है, क्लास छोड़ के कतई जाना नहीं है। जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ओके दोस्तों, चलिए जो क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले पेपर में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा अलग किया इसमें। इसको सबसे पहले आपको करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बड़ा लिखा हुआ है। जितना बड़ा लिखा हुआ गया है उतना ही आसान क्वेश्चन है, बस ये समझिए। जितना बड़ा लिखा गया उतना ही आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। टोटल हमने 19 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 15वां ये है, 16वां ये है, 17वां ये है, 18वां है और ये 19वां क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फोन नंबर 987 से शुरू होता है, ठीक है। फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है, ठीक है। चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है, या संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। या तो चौथा अंक 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, लेकिन संख्याओं में जो संख्या बनना उसमें दोहराया नहीं गया है। पांचवा अंक जो है वो अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। जो पांचवा अंक होगा वो अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। ये जो डेटा दिया किसके बारे में बता रहा है, एक व्यक्ति ने पोषण परामर्श सेवा के लिए 4 संभावित फोन निष्कर्षित किए हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने पोषण परामर्श सेवा के लिए 4 संभावित फोन निष्कर्षित किए हैं, उपयुक्त का पता लगाएं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, 4 संभावित फोन है, ठीक है। इसमें से आपको सही बताना कौन सा है, ये जानकारी लेके बताना कौन सा जो फोन नंबर है वो सही है, कौन सा फोन नंबर जो है वो सही है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा फोन नंबर सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और सीधे ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला, फोन नंबर 987 से शुरू होता है। अच्छा ऑप्शन में देखिए 987, 987 यहाँ भी है, 987 यहाँ भी है, 987 यहाँ भी है और 987 यहाँ भी है। बताइए यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा पढ़िए, दूसरा क्या दिया हुआ है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है। अच्छा 652 पे समाप्त होता है। अच्छा पहला ऑप्शन देखिए 652 पे समाप्त होता है, यहाँ भी दिया हुआ है, बी में भी 652 दिया है, ऑप्शन डी में भी 652 दिया है, सी में भी 652 दिया है। यहां भी आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, यहां भी आप नहीं चूज कर सकते हैं। फिर तीसरा इंफॉर्मेशन पढ़िए, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या पढ़ना आपको, बोला कि चौथा अंक या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। और क्या बोला, और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। अगर ये अंक दोहराया गया तो वो आपका फोन नंबर नहीं होगा। यदि इनमें से कोई भी अंक 2 अगर दोहरा दिया तो भी नहीं हो सकता, 4 दोहरा दिया तब भी नहीं हो सकता, 6 दोहरा दिया तो भी हो सकता है, लेकिन चौथा अंक जो है वो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। चलिए चौथा अंक सबका चेक करते हैं। इसका चौथा अंक 6, इसका चौथा अंक 4 है और इसका चौथा अंक क्या है, 2 है और ये इसका चौथा अंक 4 है। अब देखिए क्या 6 कहीं दोहराया है, 6 कहीं दोहराया है, अगर 6 दोहराया होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 6 यहाँ पे दोहरा दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 बार 6 आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा 2 देखिए, 2 कहीं दोहराया है, यहाँ देखिए 2 बार आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको भी कट कर दीजिए। ए सी आपको पता चल गया दोनों ऑप्शन नहीं है। डी चेक करिए एक बार, तो डी को भी चेक कर लीजिए। 4 है, 4 दोबारा कभी आया है, इसमें देखिए चौथा अंक आपका क्या है, 4 है और 4 दोबारा आया है, 4 दोबारा आया ऑप्शन में, नहीं आया है। सॉरी दोस्तों, इसमें ये हमको चौथा अंक 6 है ना कि 4 है, चौथा अंक 6 है। देखिए 6 दोबारा आया है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीनों ऑप्शन आपने कट कर दिया, आपका ऑप्शन बी करेक्ट सही है। अब आपको बी चेक करना वाकई में सही है नहीं है, जो आपने निर्णय लिया इसके अकॉर्डिंग वाकई में इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं। अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन आपको पेपर में समय बचाना है, तो अगर आपने 3 ऑप्शन काट दिया तो सीधे बी को मार दीजिएगा, चेक मत करिएगा, आपका सही रहेगा। मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रहा हूं कि देखिए आपका बी ऑप्शन सही है। कैसे सही है मैं दिखाता हूं।
4 देखिए इसमें कहीं रिपीट किया है, चौथा अंक 4 कहीं रिपीट किया नहीं किया है। यहां से आपने तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। अब चौथा कंडीशन भी चेक कर लीजिए। पांचवा अंक अंतिम अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। जो पांचवा अंक है, यानी पांचवा अंक कौन सा है, पांचवा अंक 8 है। वो बोला अंतिम अंतिम अंक कौन सा है, 4 है, 2 है। अंतिम अंक कौन सा, 2 है। और चौथा अंक क्या है, 4। इसका गुणनफल है 4 दूनी 8। देखिए यार, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर दिया। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो डिमांड रहेगा उसको ध्यान से पढ़िएगा और सेम वही कंडीशन फुलफिल कीजिएगा जो बोला गया है। आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। बस ये बड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं और बेहद ईजी होते हैं, बेहद ईजी होते हैं। सीधे आप ऑप्शन में जाइएगा, ऑप्शन से आप करेक्ट निकाल सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो आए थे लड़के बहुत सारा छोड़ के आए थे, मतलब उनको लगा ये क्या पूछ दिया है, क्या पूछ दिया। हालांकि एक बार कोई जो बढ़िया से रीजनिंग नहीं पढ़ा है, अगर वो भी अगर इसे पढ़ के करेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन तो दे दिया। जो इंफॉर्मेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज बताइए 16वां, ये भी छोटा क्वेश्चन आया था, लड़के बहुत गलत किए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, आप इसको करेक्ट क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या आएगा इसमें बताइए, सबसे पहले कौन सा आएगा, बच्चा आएगा कि शिशु आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, शिशु आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बच्चा आएगा। पांचवा आएगा, यानी 1 और 5। जहां पे ये ऑप्शन देख लीजिएगा 1 5 पहले, तो अगर वो दिया होगा और किसी ऑप्शन में नहीं दिया तो मार्क निकल जाइएगा, आपका सही होगा। लेकिन एक बार पूरा चेक कर लीजिए, कभी कभी आगे से भी लिखता है और कभी कभी पीछे से लिख देता है पूरा सार्थक क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा 1 के बाद 5 आ गया। अब आपका बताइए वयस्क का आएगा कि किशोर आएगा, एडोलेसेंस आएगा कि वयस्क आएगा, जल्दी बताइए। किशोर आएगा कि वयस्क आएगा, जल्दी बताइए। इसके बाद आपका चौथा आना चाहिए, किशोर आएगा। किशोर के बाद क्या आ जाएगा, वयस्क आ जाएगा। किशोर के बाद क्या आएगा दोस्तों, वयस्क आएगा। किशोर के बाद वयस्क आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, बूढ़ा। उसका बाद क्या आ जाएगा, बूढ़ा। टोटल कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका शिशु आएगा, शिशु के बाद बच्चा आएगा, बच्चा के बाद क्या आएगा, बच्चा के बाद क्या आएगा, आपका किशोर आएगा। किशोर के बाद आप वयस्क आएगा, वयस्क के बाद बूढ़ा होता है, वयस्क के बाद आदमी बूढ़ा होता है। ठीक है, और वयस्क के जस्ट पहले वाला एज क्या है, किशोर का होता है। किशोर के बाद आदमी वयस्क होता है। ठीक है, इसी को दिमाग रखिएगा। अब बता रहा हूं मैं, बहुत लड़के क्या किए थे, यहाँ पे किशोर कर दिए थे और इसके जगह वयस्क कर दिए थे, तो उनका ऑप्शन गलत हो गया था। अब मैं इस चीज क्यों फोकस कर रहा हूँ, यही यही सब छोटी छोटी जो चीजें होता है, आदमी लॉजिक नहीं लगाता, गलत कर देता है। ये तो हम लोग के जन्म की एक प्रक्रिया है, हम सब लोग को पता होना चाहिए। एक जन्म की प्रक्रिया है, कैसे आगे बढ़ता है उसको पता रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत लड़के, मतलब क्या बताएं, उनका तो आंसर ही नहीं निकल रहा था। बहुत लड़कों का आंसर ही नहीं निकल रहा था। वो ये वाला जो क्वेश्चन लगा रहे थे, वो सोच रहे थे जो तो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन आ गया, जबकि ये क्वेश्चन नहीं बोल रखा। आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए तो क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए, इसने हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन नहीं आया है। जो आप लोग सीधे क्या किए थे, 8 - 7/2 कर दिए, तो 7 चौक 28 आपको लग रहा था। 28 ऑप्शन में है, ये नहीं है। और 28 ने तो 56 मार दिए थे। तो पहले देख लीजिए क्या 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 तरीका है इसको करने का। जो लड़के 56 मारे हुए उनका सही भी हो जाएगा, जो लड़के 56 मारे उनका सही है। और भले बिना ट्रिक के मारे हैं, लेकिन जो 56 मारे उनका सही हुआ, उनको भी प्रोसेस नहीं पता था क्या है चीज। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले मैं इधर वाला डस्टिंग कर लेते हैं, कि इसको मैं समझाता हूँ। इसमें दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना करें। इसको पहले मैं डस्टिंग कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपका पेपर में कोई गलती नहीं होगा। जो लड़के क्वेश्चन को ध्यान से लिखते नहीं है वही मिस्टेक करते हैं। आप लोग क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगा। जिस चीज पे मैं जोर दे रहा हूं बार बार, वहां पे गलतियां वही छोटा छोटा होता है। आप 5 से 6 क्वेश्चन भी पीछे चले गए तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इस चीज को मान लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में लड़के क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। आप पेपर दे रहे होंगे, आप अपने लाइब्रेरी में जहां भी बैठ कर तैयारी करते हो वहां पे देखते होंगे कुछ लड़के इतने अच्छे हैं कि वो एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। ये 17वां क्वेश्चन था ना। अच्छा बताइए, टोटल 8 बोला क्या, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं। ठीक है, क्या बोला है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने कार्डों का उपयोग किया जाएगा। अच्छा टोटल 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग हर 7 लोग को भेज रहे हैं, हर 7 लोग को दे रहे हैं। एक मान लीजिए 8 लोग हैं, 8 लोगों में मैं पहला हूं, तो मैं किसको कार्ड भेजूंगा, जो बचे हुए 7 उसी भेजूंगा ना। फिर जो दूसरा होगा, हमको छोड़ दीजिए, आप फिर अपने आप को मान लीजिए, आप किसको भेजेंगे, आप 7 लोग भेजेंगे, आप मेरे पास ही भेजेंगे, जो और आपके दोस्तों के 7 लोग 6 लोग उनको भेजेंगे। तो हर एक बंदा जो होगा, हर 8वां बंदा जो होगा, हर एक 8वां बंदा वो 7 लोगों के पास भेजेगा। हर 8वां बंदा जो होगा वो क्या होगा, 7 लोगों के पास कार्ड भेजेगा। ठीक है, अपने आप को एक मान लिए तो 7 लोगों के पास भेजेंगे। ठीक है,
इस क्वेश्चन को यही लगाना था, सीधे इसका आंसर आया था 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56। यहाँ पे क्या बोला है, एक मित्र में क्या बोला, एक मित्र समूह में जिसमें 8 सदस्य हैं, जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली के दिन क्या देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने कार्डों का उपयोग किया जाएगा? टोटल अगर 7 बंदे हैं, तो आपको दिमाग लगाइए। टोटल 7 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका पोजीशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए। अगर इसको आप अपने आप को मान लीजिए, पहले बंदे को आप अपने आप को मान लीजिए, ठीक है। तो आप कितने लोगों के पास कार्ड भेजेंगे? आप इसके पास ही भेजेंगे, इसके पास भी 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 भेजेंगे। हम इसलिए बता रहे हैं, कुछ लड़के समझते नहीं इस चीज को। ये कोई फार्मूला थोड़ी ना हमको लिखना है, इस पे आपको समझना है। तो टोटल 8 लोग हैं, तो 7 लोग के पास कार्ड भेजेंगे, तो टोटल कितना कार्ड भेजेंगे? 7 56। इस चीज को समझना, आपको अच्छे से करना है। अब हाथ मिलाने वाला वो फार्मूला जब भी लगाइएगा, उसमें होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। यदि 5 लोग हैं, ठीक है, तो टोटल कितने, एक समूह में 5 लोग हैं, तो टोटल कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तरीके से। 5 तो है ही है, फिर 5वां चौथे से मिलाएगा, फिर 5वां तीसरे से मिलाएगा, फिर 5वां दूसरे से मिलाएगा, फिर 5वां पहले से मिलाएगा। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा। वो हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट अलग है, इसके लिए फॉर्मूला ये लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में रखिएगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आप सबसे पहले 18वां क्वेश्चन करके बताइए मुझे। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, बताइए इन दोनों में जो निष्कर्ष निकला कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। जो आपको ऑप्शन में समझ में आ रहा है ऑप्शन में बताइए। अब जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आज दोस्तों आपका 18 तारीख हो चुका है, ठीक है, रीजनिंग वाला है। 19 और 20 मैं 2 दिन और रीजनिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट का 1 दिन मैं मतलब मैथ और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वाले वीडियो होते हैं, जो होते हैं क्या बोलते हैं आपको, जो फॉर्मूला वाले जो होते हैं, जो तुरंत फाइंड करने के लिए आप निकाल सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा। उसको जरूर आप देख के जाइए, आपको फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। उसको मैं अलग से पूरे चैप्टर का बना के लाऊंगा, आपको फायदा बहुत मिलेगा। अर्थमेटिक का भी रहेगा और फिर आपका रीजनिंग पोर्शन वाले का भी रहेगा, ठीक है। आपको मैं सब चीजें एक बार रिकॉल करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि आप जब पेपर में जाए तो आपकी चीजें हर चीज दिमाग में रहे, सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो उससे आपको फायदा मिलेगा, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हम बार बार दोस्तों आपसे बोल रहे हैं, हमसे जुड़िए। आप हमसे जुड़ेंगे तो आप लोग को फायदा बहुत मिलेगा। हमको भी 6-7 साल का बहुत बढ़िया अनुभव है पेपर पर देने का। मैं हर एक एग्जाम को निकाला हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार इन सब चीजों को बोल रहा हूँ कि कोई क्या आदमी कमी करता है जिसकी वजह से उसका एग्जाम नहीं निकलता है। मैं उन सब हर चीजों को मैं जानता हूँ और उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, तो मैं हर चीज को समझ रहा हूँ। तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि किन किन चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सबसे बड़ी जीत वही होगी आपका जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। अच्छा, कथन और निष्कर्ष में क्या होता है, जो कथन होता है उसको आपको 100% सत्य मानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ना आपको इधर चलना है ना आपको उधर चलना है। कथन मतलब वो चीजें 100% सत्य है, जो बोल दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मानना है। कुछ भी उटपटांग लिखा है जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ध्यान से सबसे पहले क्या पढ़ना है, कथन पढ़ना। कथन पढ़िए, क्या लिखा है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए। इसमें लिखा है साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। एक साक्षात्कार पैनल है। साक्षात्कार पैनल में कौन सा पैनल होता है, जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर जो होते हैं इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशन चाहे किसी भी चीज के लिए जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो साक्षात्कार पैनल में ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य ना ही गुण। कथन में ये बोल रहा है कि एक इंटरव्यूअर और पैनल है जिसमें उम्मीदवारों का चयन करना, जिसमें कैंडिडेट का चयन कर रहा है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है, एक शब्द यहां भी जरूर पढ़िए, कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिसके पास ना तो कोई वांछित योग्यता है, ना ही मूल्य है, ना ही गुण है, ठीक है। कथन आपने पढ़ लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िए। निष्कर्ष कौन सही नहीं है, साक्षात्कार पैनल विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, सही बात है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो ये गारंटी थोड़ी देता है कि विशेषज्ञों को शामिल करना या गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। एकदम सही बात है, इसमें कोई भी नहीं वो गलत चीज बोला है। एकदम इसके अकॉर्डिंग एकदम बैलेंस कंडीशन में इस चीज को बताया गया है। साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। ये एकदम आपका 100% ट्रू है, ठीक है, 100% ट्रू है। अच्छा, ये क्या बोला, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, ऐसा कुछ बोला इसमें। इसके बारे में तो साफ साफ पता चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता चला दोस्तों,
इस कथन से डायरेक्ट इस जो निष्कर्ष निकला दूसरा से कुछ पता चल रहा है, कहीं सीमाएं की बात किया है, परीक्षा की सीमाएं हैं, कहीं सीमाएं की बात कर रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कथन के बारे में सटीक कोई चीज बताता है वही सही होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी इधर उधर की बात कोई कर रहा है तो वो सही नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग निष्कर्ष 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आएगा तो कथन को आपको 100% सत्य मानना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको निष्कर्ष को चॉइस करना कि कौन सा निष्कर्ष एकदम सही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग ये चीज नहीं बोल रहा, आप उसको कट कर दीजिएगा सीधे, जाए दिमाग मत लगाइएगा, एक बार कट कर दीजिए फिर दोबारा आके उसे बदलिएगा नहीं, मैं पक्का बता रहा हूँ गलत करते हैं। पहले बार जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो सही होता है, बाद में आके आप लोग जब चेंज कर देते हैं तभी आप लोग मिस्टेक करके आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बार बार इन सब चीजों को मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग बार बार गलती क्यों कर रहे हैं, तो वो गलती मत करिए। चलिए, ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आया है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा आंसर जल्दी से आप लोग करके उसमें कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइए, देखिए कौन सबसे पहले मेरा आंसर देता है इसमें। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बताइए हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको लगे तो हमारे दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, कम से कम आप लोग मुझसे जुड़िए दोस्तों, आप लोग को बोलना बहुत फायदा होने वाला है। जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और आप लोग सहयोग नहीं देंगे तो बताइए कैसे मेहनत करें। सब कुछ मैं लिख के मैं हर चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसलिए कि आपको पेपर में फायदा मिले। आप लोग सिपाही बन जाएंगे तो उस दिन हमको जरूर याद रखेंगे कि सर मुझे बहुत चीजें बताए थे, हमको पेपर से पहले कम से कम कई बार याद तो दिलाए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन जो गलती होता है इसको मैं सही से नहीं पढ़ता हूँ, वहां जरूर मेरा चेहरा अब मेरी बताई हर चीज आपको याद आएगी। और जब आप सफल हो जाएंगे तो पक्का आप तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसको लग रहा है कि अभी नहीं करना चाहिए तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बोलना, अगर मेरा आप क्लास देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जब आप लोग हमको भी थोड़ा सा वो करेंगे तभी तो हमको फायदा मिलेगा, देखेंगे भाई कि वहां जो भी मेरे दोस्त मेरे सिपाही भाई मुझसे जुड़े हैं, कम से कम उनका मैं सहयोग करा तो वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो आप भी लोग मेरा साथ दीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप लोग के साथ के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप लोग खुद जानना है ना, मेरे बिना आप लोग कुछ कर सकते हैं ना आपके बिना मैं कुछ कर सकता, दोनों लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप लोग जितना मेरा सहयोग करेंगे हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, मैं भी चीजों को और अच्छा चलाऊंगा और अच्छे जो भी चीजें होगा अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको फायदा मिलेगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग इस बात को अगर क्लास मेरा देख रहे हैं तो ऐसे स्किप मत करिएगा वीडियो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ चीजें अच्छा मिलेगा जो आपके पेपर में आपको मदद करके जाएगा। जहां छोटा क्वेश्चन लड़के बहुत आसान मानते हैं कि छोटे क्वेश्चन आ गया काफी आसान है मैं कर लूंगा, अब पढ़ के गलती करके चले जाते हैं। इसी क्वेश्चन में बहुत लड़के गलत करके आए थे, छोटा छोटा चीज होता है जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सीए मिस्टेक करके चले जाते हैं, तो बाद में पछताते हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, उसी क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। जो हार्ड क्वेश्चन होता है लड़का आराम से पढ़ के सही करता है, जो भी आसान क्वेश्चन होता है उसको क्या करता है जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी मार के चला जाता है, फिर बाद में पछताता है। तो वो मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग जुड़िए मुझसे, आप लोग को सब लोग को फायदा मिलेगा। अच्छा, ये 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराऊंगा, और इसमें एक दो क्वेश्चन बचा है वो मैं 18 फरवरी में ही करवाऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं ब्लैक बोर्ड में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं सकता हूं, ठीक है। उसको आप लोग जो पुलिस स्टेटमेंट वाले आए हैं उसको आप लोग अलग से देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं सारा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं लिख नहीं सकता। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं सारा चीज आपको बढ़िया से बता देता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 2 दिन 3 दिन पहले मैं पुलिस स्टेटमेंट वाले भी जो मेन जो होता है मैं उसके बारे में आपको सब बता दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो आपका कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टिपिकल हिंदी का भी प्रयोग करता है, लड़के कंफ्यूज होते हैं, 2-4 शब्द हैं जो बार बार प्रयोग करता है, उसको मैं आपको बता दूंगा और उसके अकॉर्डिंग वही आंसर सही होगा, उसको मार के आइए, आपका 100 में 100% नंबर सही होगा, आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को जोरों शोरों से करना, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देता है। और किसका किसका CND आ रहा है वो भी हमको बताएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन किसका आ रहा है वो भी हमको बताएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला दोस्तों, राहुल रॉबिन का भाई है, ये है रॉबिन, रॉबिन हुड, ठीक है, वही रॉबिन हुड है। एक सेकंड दोस्तों, राहुल और रॉबिन, ठीक है, एक है राहुल, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए, राहुल को लिख लीजिए, राहुल और कौन है, रॉबिन, ये दोनों भाई हैं दोस्तों, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, राहुल और रॉबिन भाई हैं, दोनों भाई हैं। तो अब इस दिमाग में रखना चाहिए कि अब जो भी रिलेशन होगा किसी एक का रिलेशन बनाएगा तो उसके साथ भी उसका रिलेशन निकलेगा, ठीक है, अगर ये दोनों भाई आपस में है, इस चीज को दिमाग में जरूर रखना है। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, अच्छा यहां प्रमोद कर दो, अच्छा प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं तो राहुल के भी तो पिता होंगे,
राहुल के भी तो पिता होंगे, तो यहाँ से दोनों चीज का, तीनों लोग का रिलेशन आपको पता चल गया कि प्रमोद के दो लड़के हैं, राहुल और रॉबिन, और राहुल और रॉबिन के पिता प्रमोद है। आपको दोनों रिलेशन पता चल गया। ऐसा करने से क्या पता चलता, आप बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे, बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर शीला प्रमोद की बहन है, और शीला क्या है, प्रमोद की बहन है। शीला प्रमोद की बहन है, ठीक है, बहन है। इसका मतलब राहुल और रॉबिन की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। राहुल और रॉबिन की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, क्योंकि इसके पापा की बहन इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी बुआ हो जाएंगी, ठीक है। शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब प्रेमा क्या है, प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी है प्रेमा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी लड़की होगी तभी तो ये भांजी बनेगी, यानी ये कौन हो जाएगी, प्रेमा बोल रहा है, इसको प्रेमा बोल रहा, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ कि आपको समझ में आए। इसकी लड़की है, ये भांजी बोला, ठीक है, ये निगेटिव है, निगेटिव सिंबल दिखाता है कि ये फीमेल है, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, कोई दिक्कत हुआ, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा प्रेमा की पुत्री है, शुभा प्रेमा की पुत्री है। अब देखिए यहां पे आ जाइए, शुभा कौन है, शुभा कौन है, शुभा, शुभा प्रेमा की पुत्री है, शुभा प्रेमा की पुत्री है। अब सबसे पहले यहां तक का रिलेशन देख लीजिए, प्रमोद की बहन शीला है, राहुल और रॉबिन की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, इसकी बुआ की लड़की प्रेमा है। ये सब आपस में कजन हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रेमा रॉबिन राहुल आपस में कजन हो जाएंगे। और ये इसकी लड़की शुभा है, ये इसकी लड़की शुभा है, तो बताइए ये इसका लड़का है तो क्या इसका मामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इसका मामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी इसका मामा हो जाएगा। प्रमोद, प्रमोद क्या है, प्रमोद प्रेमा का मामा है, और शुभा क्या, रॉबिन क्या हो जाएगा, शुभा की मामा हो जाएगा, और राहुल का भी मामा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, राहुल शुभा से कैसे किस प्रकार संबंधित है, देखिए जो मैं बताया वही निकल गया, जो मैं बता रहा हूं वही पूछ लिया। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है, राहुल जो है वो शुभा से किस प्रकार संबंधित है, जल्दी बताइए। इसका मामा ही तो ही होगा, ये आपस में कजन है, ये इसकी कजन की लड़की है, तो इसका क्या हो जाएगा, मामा ही तो होगा, मामा ही तो होगा, तो राहुल क्या हो जाएगा, शुभा का मामा, ठीक है। यहां से आपका ऑप्शन निकल जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए, समय वाकई बहुत कम बचा है। मुझे पता है आप लोग तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी जो भी कर रहे हैं एकदम धार दे दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, खुद देख रहे हैं आप लोग। और जो सेक्शन वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, उससे अगर अभी भी नंबर आपका नहीं आ रहा है, बार बार गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर बस कुछ चीज है जो आपका वीक है तो उस पर थोड़ा काम कर लीजिए। हम चाहते हैं उस पोर्शन से भी आपका नंबर मिस ना हो, ठीक है, उस पोर्शन के भी नंबर मिस मत करिएगा। बाकी आप लोग जीएस वाला सेक्शन अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, हम आशा करते हैं, और आपका हिंदी वाला भी तैयार हो रहा होगा, और रीजनिंग और मैथ तो मैं करा ही रहा हूं आपको अच्छे से। बाकी जो भी पेपर में दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सही से पढ़िएगा। मैं इस चीज को इस क्लास में कम से कम 10 बार बोल चुका हूं, सही से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोग खुद नहीं सोच सकते हैं, सही से नहीं पढ़ने की वजह से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन गलत होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बात कर रहा हूं। जो लड़के गलती कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसा नहीं, वो आता नहीं है, सही से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, इसलिए गलत करते हैं। तो आप लोग को मेरे सिपाही भाइयों गलत नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम लग जाइए पेपर में, मुझे पेपर निकालना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और जो भी चीजें हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत टफ है, वो एक बार जरूर मुझे मेरे पास भेजिए, मैं आपको 100% बताऊंगा, और पेपर से पहले एकदम हर चीज को मैं समझा के आपको भेजूंगा, आप गलत ना करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, मुझसे बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।